जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा पहला कोरिन्थी 7 अध्याय 1 से लेके 7 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। इसे हम कुल मिलाकर 2 भागों में अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमारा बिल्कुल कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करें, बिल्कुल सरल भाषा में पूरे तथ्य और सत्य के साथ आपके समक्ष इन सच्चाइयों को हम रखें। यही हमारी कोशिश रहती है भाई और बहनों। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। और आज का जो हमारा पहला विषय रहेगा, क्या पवित्र बने रहने के लिए ईसाइयों को बिल्कुल भी विवाह नहीं करनी चाहिए। भाई और बहनों, क्या हम अपने आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल पवित्र बने रहने के लिए विवाह हमारे लिए बाधा बनती है क्या? ये आज हमारा विषय है भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय है। बहुत समय पर हमारे मन में इस तरह की ख्याल आती है ना कि हाँ, हम विवाह तो हो गए हैं, लेकिन इस वजह से हमारा जो हमारे पति हमारे पत्नी के साथ जो संबंध होता है, इस वजह से हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक बाधा पहुंच रही है। इस तरह की बहुत सारे लोगों का सोच होता है, क्योंकि हमने देखा है हमारे आसपास ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने विवाहित जीवन को छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। हर एक धर्म में हमको ये इस तरह के लोग दिखाई पड़ता है। तभी ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र जीवन जी रहे हैं। हम ईसाई बार बार ये प्रचार करते हैं कि हमारे जीवन में हमें शुद्ध और पवित्र जीवन को जीने के लिए प्रयास करना है ना। तो बिना अपने परिवार को छोड़े, अपने परिवार को त्यागे, इस भौतिक जीवन से ना, इस शारीरिक जीवन से हम जब तक अपने आप को अलग नहीं करेंगे, हम कैसे पवित्र रह सकते हैं? इस तरह के ख्याल हमारे जीवन में आ सकता है। तो आज इन्हीं सारी बातों को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे भाई और बहनों। तो चलिए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो भाई और बहनों, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को, आज हमारा 2 छोटा छोटा विषय रहेगा। और ये पहला जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा 7 अध्याय 1 और 2 पद। ये हमारा आज इन 2 पद से हम आज का जो हमारा विषय निकलता है कि क्या पवित्र बने रहने के लिए ईसाइयों को बिल्कुल भी विवाह नहीं करनी चाहिए। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। पहला कोरिन्थी 7 अध्याय 1 और 2 पद। जैसे यहाँ लिखा है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री की पति हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कुरिन्थियन वासी लोग, कुरिन्थ की मंडली लोग प्रेरित पौलुस से कुछ सुझाव चाहते हैं। उसी पर आधार करते हुए यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने सुझाव देते हुए हमको दिखाई पड़ती है। और ये एक विवाहित जीवन से संबंधित है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये जो 7 अध्याय है, यह विवाह और यौन संबंधों के विषय में विभिन्न प्रश्नों से संबंधित है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन समस्याओं से निपट रहे थे जिसे कोरिन्थ के मंडली के द्वारा सलाह के रूप में मांग रहे थे। और वह इस अनुभाग की शुरुआत यह कहते हुए कहते हैं कि आपने मुझे जिस विषय में लिखा है उसके संदर्भ में, और इससे अगर हम आधुनिक भाषा में अगर हम कहें तो यह इस तरह हो सकती है, आपके पत्र के संदर्भ में। जैसे कि हम देख पाते हैं ना 7 अध्याय 1 पद में यहाँ लिखा है ना, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस तरह ये बातों को कहते हुए अपने इस पैसेज को शुरू करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, कुरिन्थ के मंडली प्रेरित पौलुस से कुछ सलाह मांग रहे थे, उसी के संदर्भ में ये बातें कही गई है। जैसे कि भाई और बहनों, आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं 7 अध्याय 1 और 2 पद में भाई और बहनों, और वो विषय था उन लोगों के लिए सलाह जो सोचते हैं कि ईसाइयों को बिल्कुल भी विवाह नहीं करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी कहा, कुछ लोगों को ऐसा लगता था, कुरिन्थ के मंडली लोगों को विशेष करके उस समय में ना,
कि अगर हमें एक सच्चा ईसाई बनना है ना, या सचमुच में हमको शुद्ध और पवित्र जीवन जीना है, तो हमें विवाह से दूर रहना होगा, है ना, विवाहित जीवन से दूर रहना होगा। उन लोगों का ये प्रश्न था, उन लोगों की इस तरह की सोच थी। इसी को आधार बनाते हुए, इसी संदर्भ में प्रेरित पौलुस यहाँ पर उन्हें कुछ सुझाव दे रहे हैं, जिस पर आगे हम अध्ययन करेंगे। ये था 7 अध्याय 1 और 2 पद में हम इसको मिलते हैं हमें ना। और उसी तरह भाई और बहनों 3 से लेकर 7 पद में कुरिन्थ के मंडली लोगों ने जो प्रश्न या फिर जो सुझाव मांगी थी, वो इस विषय पर था कि उन लोगों को लगता था कि उन्हें भी एक दूसरे के साथ सभी यौन संबंधों से दूर रहना चाहिए, है ना। कहने का तात्पर्य, जो कुरिन्थ के मंडली थे, वहाँ के जो विश्वासी थे, जो पहले से विवाहित लोग थे, आगे से वे एक दूसरे के साथ ये जो फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं ना, ये यौन संबंध होते हैं, शारीरिक संबंध होते हैं, उसे आगे जारी नहीं रखनी चाहिए, है ना। तो इस पर क्या प्रेरित पौलुस की सुझाव थी, इसे हम आगे अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। तो ये दूसरा विषय रहेगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इस 7 अध्याय को अध्ययन 2 तथ्यों में दृढ़ता से ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर समझने वाली बातें ये थी कि भाई और बहनों, ये जो 7 अध्याय के अध्ययन में 2 तथ्यों में दृढ़ता से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि प्रेरित पौलुस ये पत्री उन लोगों को लिख रहे थे जो उस समय दुनिया का सबसे अनैतिक शहर कोरिन्थ नगर का था। यही कारण ऐसे वातावरण में रहते हुए उन्हें बहुत अधिक ढिलाई बरतने की तुलना में बहुत अधिक सख्त होना कहीं बेहतर था। हमने इससे पहले अध्ययन किया था ना भाई और बहनों, कुरिन्थ के मंडली के विषय में। कुरिन्थ के मंडली कैसा था ना, मतलब वो शहर कैसा था, चारों ओर अनैतिकता, है ना, वहां पर हर प्रकार की भ्रष्टता, गंदगी थी। ऐसे में भाई और बहनों, लोगों को ढिलाई से अपने विश्वासी जीवन को जीने के बजाय उन्हें सख्त होकर रहना आवश्यक था। इस कारण प्रेरित पौलुस इस तरह की सलाह उन्हें देते हैं। दूसरा, प्रेरित पौलुस द्वारा दिए गए हर उत्तर पर जो बातें हावी रहती है, वो ये दृढ़ विश्वास था कि ईसा मसीह का दूसरा आगमन लगभग तुरंत ही होने जा रही है। लेकिन यह अपेक्षा प्रेरित पौलुस का साकार नहीं हुई। लेकिन फिर भी प्रेरित पौलुस आश्वस्त था कि वो पूरी तरह से अस्थायी स्थिति के लिए सलाह दे रहा था। यही कारण भाई और बहनों, हम निश्चित हो सकते हैं कि कई मामलों में उनकी सलाह बिल्कुल अलग होती अगर उन्होंने अस्थायी के बजाय स्थायी स्थिति की कल्पना की होती। भाई और बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य, ये 7 अध्याय में प्रेरित पौलुस जो सलाह दे रहे हैं, ये बातों को हमें समझना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए भाई और बहनों, आमतौर पर हम जो बाइबल पढ़ते हैं तो जो वहाँ पर लिखा है, जैसे पढ़ते हैं उसे हम उसी तरह ले लेते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर लिखी गई बातें, बोली गई बातें किसी विशेष संदर्भ में, विशेष परिस्थिति में, विशेष स्थिति में कही गई बातें होती है, जो कि आज के समय पर हम पर लागू ना हो सके। ये बातों को हमें समझना होगा। यही कारण यहाँ पर भी एग्जैक्टली कुछ इसी तरह की बातें हैं। देखिए, प्रेरित पौलुस को लगता था कि यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल तुरंत होने वाला है, बहुत ही जल्द होने वाला है। ऐसे में भाई और बहनों, हम विश्वासियों को इस संसार के भौतिक चीज़ों से मतलब लिप्त नहीं होनी चाहिए। हमें भौतिक संसार से अपने आप को दूर कर देनी चाहिए, है ना। भविष्य के विषय में हमें नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि हमें तो बिल्कुल यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे में वो सारे भौतिक चीज़ों से हमें दूर रहनी चाहिए। इस बात को मतलब आधार बनाते हुए उन्होंने जो सलाह दी थी, वो अस्थायी सलाह थी भाई और बहनों, कुछ समय के लिए मात्र, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन तो तुरंत होने वाली है। लेकिन अगर प्रेरित पौलुस को ये पता होती कि यीशु मसीह के आगमन में समय लगने जा रहा है, तो उनकी सलाह शायद बिल्कुल इसकी विपरीत या कुछ अलग उनकी सलाह होती थी ना, बिल्कुल स्थायी सलाह होती थी। यहाँ पर तो वो जो सलाह दे रहे हो अस्थायी सलाह है, कुछ ही समय के लिए, ये सारे लोगों के लिए नहीं है। उस समय के जो विश्वासी लोग थे, उन्हीं लोगों के लिए सलाह दी गई थी। तो ये तथ्यों को पहले तो हमें समझना होगा 7 अध्याय को समझने के लिए। अब आइए भाई और बहनों, हम इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को पहले समझने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए भाई और बहनों, जो हमारा आज का पहला विषय 1 कोरिन्थी 7 अध्याय 1 और 2 पद है ना। और हमारा विषय, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, हमारा विषय ये इस प्रकार है कि क्या पवित्र बने रहने के लिए ईसाइयों को बिल्कुल भी विवाह नहीं करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, इस संदर्भ में आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं
पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 1 और 2 पद। आइए इसके शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि 1 पद में जो लिखा है ना, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। कई जगह पर ऐसा कहा गया है कि विवाह न करे। कई ईसाइयों का मानना था कि उनका शरीर पापी है। उस समय के में जो कुरिन्थ के मंडली के जो ईसाई लोग हैं, उनकी बातों को मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ना, उनकी बातों को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो उनका मानना था कि उनका जो शरीर है, उसके जो देह है, वो पाप से भरा हुआ है। इसलिए उन्हें लगा कि उनकी स्वाभाविक इच्छाएं गलत थी। उनका मानना था कि उन्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए, यानी कि विवाह ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब विवाह करते हैं तो ये स्वाभाविक है ना, जो नेचुरल डिज़ायर होते हैं ना, जो स्वाभाविक है ना, नेचुरल जो उसके लोगों के जो इंसान में होते हैं ना, पुरुष हो या महिला, उस पर लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा, उस पर लोगों का ध्यान जाएगा, जिससे वे जो आध्यात्मिक जीवन से वो दूर चले जाएंगे। तो बेहतर हुआ कि विवाह ना करें, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन तो तुरंत ही होने वाली है ना, ऐसा लोगों को लगता था। इस संदर्भ में ये बातें कही गई थी। अब आगे 2 पद में जैसा कि यहाँ लिखा है, परंतु व्यभिचार के डर से और हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री की पति हो। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये भी कहते हैं ना, ये बातों को भी हमें यहाँ समझना होगा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ईमानदार थे और बिल्कुल व्यवहारिक भी थे। वो जानता था कि कुरिन्थ में बहुत प्रलोभन थी। यही कारण एक व्यक्ति के लिए अपनी स्वाभाविक इच्छाओं को गलत तरीके से पूरा करने से बेहतर होगा कि वो विवाह कर ले, है ना। तो भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि प्रेरित पौलुस ने ऐसा क्यों कहा ना। देखिए, हमने पहले भी बार बार कहा है कि कुरिन्थ शहर जो थे, बहुत ही भ्रष्ट शहर ना, अनैतिकता हर प्रकार हर जगह हम देख पाते हैं कि देह व्यापार चलता था वहाँ पर, है ना। माना जाता है कि हर औरत, ज़्यादा से ज़्यादातर औरत लोग, महिला लोग देह व्यापार में मतलब लिप्त थे, और पुरुष लोग मतलब उस देह व्यापार में वो संगी थे, भाई और बहनों, है ना। तो ऐसे में विश्वासी लोग अगर विवाह नहीं करके रहते हैं और अपने जो स्वाभाविक नेचुरल जो उनके जो डिज़ायर है ना, जो एक पुरुष को, एक महिला को, एक वैश्य लोगों को जो उसकी शरीर की आवश्यकता होता है ना, उसके जो फिजिकल नीड्स होता है, अगर उसको वो विवाह करके और सही तरीके से इसे पूरा नहीं करते हैं तो शायद लोग प्रलोभन में पड़ के, है ना, कुछ ऐसे गलत काम कर बैठे और जिससे वो लोग पाप में गिर जाए। तो पवित्र बनने के चक्कर में वो उल्टे और भी गंभीर पाप ना कर बैठे। ऐसे में ये बेटर होता है कि वो विवाह करके, है ना, जो एक शरीर की जो स्वाभाविक है ना, नेचुरल जो होता है, उसकी जो नेचुरल डिज़ायर होता है, जो शरीर की जो मांग होता है, उसको पूरा करे, है ना, जो लीगल तरीके से होता है, भाई और बहनों। तो ये प्रेरित पौलुस का यहाँ पर सलाह था। तो ये था भाई और बहनों इस पैसेज के कुछ शाब्दिक अर्थ। अब भाई और बहनों, हम इस पैसेज के कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। भाई और बहनों, हमने इससे पहले अध्ययन किया था, आप सभी को याद होगा, किस तरह ये जो यूनानी लोग थे, उनका विचारधारा में देह को वे बिल्कुल तिरस्कार किया करते थे ना, और इस तरह के प्रवृत्ति उस स्थिति को जाहिर करता है कि शरीर पूरी तरह से महत्वहीन है। यही कारण हम इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इस शरीर के भूख को अपनी पूरी खेल खेलने दें। यही कारण हम इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इस शरीर के भूख को अपनी पूरी खेल खेलने दें। भाई और बहनों, ये जो यूनानी लोग थे, उनकी कुछ इस तरह की विचारधारा थी। उनके लिए देह मायने नहीं रखते हैं, है ना। यही कारण देह के द्वारा कुछ भी किया गया, ऐसे पाप हो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो अपने शरीर को, अपने देह को पूरी छूट देती है ना, वो कुछ भी खाए, कुछ भी करे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह की विचारधारा यूनानियों के बीच में प्रचलित थी उस जमाने में, भाई और बहनों। लेकिन हम जानते हैं ये सच्चाई नहीं है ना, ये गलत है, क्योंकि हम विश्वासी मानते हैं कि हमारा देह ना, हमारा जो शरीर है, परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन भाई और बहनों, अब यहाँ पर ये प्रवृत्ति जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं 1 और 2 पद में, इसके बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण हमें लगता है ना। जैसे यह किसी व्यक्ति को यह कहने के लिए प्रेरित कर सकता है कि शरीर बुरा है, इसलिए हमें इसे अधीनता में रखना चाहिए।
और हमें इस देह को इस तरह से नष्ट कर देना चाहिए, और यदि यह संभव नहीं है तो हमें उन सभी प्रवृत्ति और इच्छाओं को पूरी तरह से नकार देना चाहिए जो इस देह के लिए स्वाभाविक है। भाई और बहनों, हम यहाँ पर दो प्रकार के विचारधारा देखते हैं ना। पहले तो यूनानी लोग कहते हैं कि ये देह की कोई मतलब इसका मतलब वैल्यू नहीं है ना। ये देह एक दिन तो मर के जाना है, सड़ के चली जाएगी, इसलिए इस देह के द्वारा कुछ भी किया गया उसका कोई अकाउंटेबल नहीं होता है। इसलिए वो देह को पूरी छूट देती है, चाहे इस देह के द्वारा कुछ भी किया जाए, है ना। इसलिए वो क्या करते थे। इसके विपरीत यहाँ पर कुछ ईसाई लोगों का मानना था कि ये देह जो हमें मतलब नष्ट कर सकती है, ये देह हमें मतलब तबाह कर सकती है, इसलिए इस देह को हमें काबू में रखनी चाहिए। इसलिए ये देह के द्वारा जो स्वाभाविक नेचुरल जो इसका जो मांग होती है, इसकी जो जरूरत होती है, उसे भी हमें दबा के रखनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हम देख पाते हैं एक्सट्रीम। एक तरफ यूनानी लोग बहुत ही एक्सट्रीम सोच रहे हैं ना, मतलब वो पूरी छूट दे रही है अपनी देह को कुछ भी करने के लिए ना। और एक तरफ हम देखते हैं ईसाइयों को बिल्कुल एक्सट्रीम, मतलब ये देह को कुछ भी करने नहीं देना है ना, इसे बिल्कुल बांधे रखना है, मतलब बिल्कुल काबू में रखना है ना। जैसे कि आमतौर पर हम खास करके हम जैसे कि हम देख पाते हैं ना कि एक शरीर जैसे जैसे लोगों का हार्मोनल चेंज होता है ना, जब लोग मतलब जैसे वो उम्र में बढ़ते जाता है, टीनेजर से एक जब व्यक्ति मैच्योर होने जाता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आता है ना। अब उसके शरीर की कुछ मांगें हमें दिखाई पड़ती है ना। वो फिजिकली मतलब वो एकदम एक्टिव हो जाती है ना। तो उसको उसके शरीर की भूख को मिटाने के लिए, उसके शरीर की जरूरत को मिटाने के लिए वो एक्टिव हो जाता है। ऐसे में ईसाइयों का मानना था कि उसके शरीर को काबू में रखना होगा, कंट्रोल में रखना होगा, मतलब उसे बिल्कुल छूट नहीं देना है ना। तो इस तरह की एक्सट्रीम बातें उन लोगों का सोचना था, है ना। उन लोगों का मानना था कि यही कारण, अगर हमें शुद्ध और पवित्र बने रहना है तो हमें अपने देह को काबू में रखना होगा, हमें विवाह नहीं करनी होगी, है ना। हमारे शरीर को एकदम काबू में रखना होगा। जो सेक्सुअल डिजायर है, उसे यौन जो हमारा फीलिंग है ना, उसे दबा के रखना होगा। अब उसे काबू में करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। जबरदस्ती, बाय फोर्स। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे सन्यासी लोग, है ना, अपने शरीर को, अपने शरीर के अंग, उसे इस तरह से मतलब वो जकड़ के रखते हैं ना, कैद करके रखते हैं, ताकि वो फीलिंग्स, है ना, उसके अंदर वो भावना ना आए, उसे दबा के रखते हैं जबरदस्ती, कहीं उससे मतलब उसका जीवन अशुद्ध ना हो जाए, इस तरह की सोच। तो ये सोच हमें उस समय के ईसाइयों में भी दिखाई पड़ती है। इसलिए वो चाहते थे कि हम बिन विवाह करके रहे, ताकि हमारे इस देह के द्वारा कोई ऐसी अनैतिक काम ना हो जाए। तो एक्सट्रीम लेवल पर वो लोग सोच रहे थे। भाई और बहनों, ये चीज़ों को देखने का दूसरा तरीका है जिसके साथ प्रेरित पौलुस निपट रहे थे, क्योंकि कोरिन्थियन या कम से कम उनमें से कुछ ने सुझाव दिया था कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से ईसाई बनना चाहता है तो उसे भौतिक चीज़ों से निपटना होगा और विवाह से पूरी तरह इनकार करना चाहिए। लेकिन इस संदर्भ में प्रेरित पौलुस का उत्तर अत्यंत व्यवहारिक था। वास्तव में वे कहते हैं, उन कुरिन्थ के विश्वासियों से याद रखें कि आप कहाँ रह रहे हैं। याद रखें कि आप कोरिन्थ में रह रहे हैं, जहां आप सड़क पर भी बिना सिर उठाए चल नहीं सकते। अपने शारीरिक गठन और स्वस्थ प्रवृत्ति को याद रखें जो प्रकृति ने आपको दी है। पाप में पड़ने से बेहतर होगा कि आप विवाह कर ले। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का उन लोगों को जो सलाह थी, बहुत ही व्यवहारिक सलाह थी। भाई और बहनों, क्योंकि हमने बार बार इस बात को कहा है ना, कोरिन्थ के शहर ऐसा शहर था जो हर जगह अनैतिक, मतलब हर प्रकार की गंदगी थी वहाँ पर ना। यही कारण अगर विश्वासी लोग विवाह नहीं करके रहते हैं तो हो सकता है कि वे लोग कहीं उसी जाल में, उसी गंदगी में न फंस जाए, क्योंकि इंसान है, इंसान की जो नेचुरल डिज़ायर होती है ना, उसको कैसे काबू में रखा जाए। अंततः वो अपने आप को काबू ना कर पाए और उनसे कुछ ऐसी गलत काम हो जाए तो फिर, है ना, पवित्र रहने के चक्कर में और भी मतलब बुरा हो जाए। हम देख पाते हैं आज भी ना, ऐसे बहुत सारे प्रीस्ट लोग होते हैं, स्पेशली रोमन कैथलिक प्रीस्ट लोग होते हैं, नन लोग होते हैं। हम आए दिन सुनते हैं कि एक प्रीस्ट और एक नन के बीच में ना ऐसा मतलब बहुत ही गलत काम हो गया है, या फिर किसी प्रीस्ट के द्वारा
किसी बच्चे के साथ बहुत बुरा काम उन्होंने किया है। तो भाई और बहनों, ये होने की बहुत संभावना है। अगर आप पूरी तरह से तैयार नहीं है तो इस तरह के जीवन आप नहीं जी सकते हैं, है ना। और आपसे ऐसा गुनाह हो सकता है, इतनी बड़ी पाप हो सकता है। तो यही बात प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कि देखिए आपके आसपास के वातावरण ना, आपके आसपास के एनवायरनमेंट, इतना मतलब हर जगह ये सब काम होता है। आप सिर उठा के सड़क में भी चल नहीं सकते हैं ना, इतनी सारी गंदगी है। ऐसे में अपने आप को कैसे आप संभाल के रख सकते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि आप विवाह कर ले और अपने शरीर के जो मांग होते हैं उसे पूरा कीजिए, है ना, ताकि अपने आप को आप काबू में रख सके। आप जबरदस्ती अपने आप को काबू में रखने के लिए कोशिश करेंगे बिन विवाह करके, और कभी दिन आप अपने आप को काबू में न रख पाए और आपसे कुछ ऐसा काम हो जाए, तो देखिए इसका नतीजा कितना भयंकर होगा। तो ये बिल्कुल व्यवहारिक सलाह यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन लोगों को दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ एक नज़र से देखें तो हम सब पर लागू होता है ना, हम विश्वासियों पर भी लागू होता है। इसलिए हम भी अपने समय पर, अपने सही समय पर हम पढ़ाई लिखाई करें, है ना, नौकरी करें, अपने परिवार को बनाए, और हो सके तो सही समय पर विवाह करें और एक अच्छा पारिवारिक जीवन जिए, है ना। मतलब विदाउट बैचलर रहकर मतलब इधर उधर अगर आप कुछ ऐसे गलत सोच, गलत काम में फंस जाएंगे तो देखिए आप अपने आप को गिल्टी फील करेंगे और बहुत मतलब दुख की बात होगी ये। तो यही चीज़ हमारे आज के समय पर लागू होता है। तो भाई और बहनें, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रेरित पौलुस उनके भयानक भविष्य से बचने के लिए उन्हें वो विवाह की सलाह दे रहा है। वास्तव में प्रेरित पौलुस ईमानदारी से तथ्यों को रख रहे हैं और एक सिद्धांत को रख रहे हैं जो सार्वभौमिक रूप से सत्य थे। भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति को ऐसी जीवन शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके लिए वह स्वाभाविक रूप से अनुपयुक्त है। भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति को ऐसे मार्ग पर नहीं चलना चाहिए जहां वो जानबूझकर स्वयं को प्रलोभन से घेर ले। प्रेरित पौलुस अच्छी तरह से जानता था कि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं बनते हैं। वो कहते हैं अपने आप को परखें और जीवन का वो तरीके को चुने जिसमें आप ईसाई जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जी सके, और एक अप्राकृतिक मानक का प्रयास न करें जो आपको असंभव और यहाँ तक कि गलत राह पर बढ़ा दे। तो भाई और बहनों, ये एक बहुत ही मतलब व्यवहारिक सलाह थी, है ना। देखिए प्रकृति ने हमको जिस तरह से डिजाइन किया है, हम इंसान को ना, परमेश्वर ने हमें जिस तरह से डिजाइन किया है, इस पर ऐसे मतलब क्या कहते हैं कि इस पर कोई ऐसा प्रयोग ना करे जो प्रकृति के विपरीत होगा ना, प्रकृति के खिलाफ में जाएंगे। आजकल हम देख पाते हैं बहुत सारे लोग विवाह नहीं करते हैं और अपने देह की जो मांग है उसे पूरा करने के लिए, सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए विवाह तो नहीं करते हैं, लेकिन इसके बदले में वो ऐसे चीज़ को खरीद लेके आते हैं। जैसे कि आमतौर पर एक डॉल होते हैं ना, एक गुड़िया बोल सकते हैं, एक डॉल, जो अगर पुरुष है तो एक महिला, या फिर एक महिला है तो एक पुरुष की जो आकार में जो एक आकार में कुछ एक डॉल होते हैं ना, उसे खरीद के लेके आते हैं और उसके साथ वो सोते हैं, उसके साथ अनैतिकता करते हैं। भाई और बहनों, तो ये तो पाप है ना। ऐसा ही है तो आप अच्छी तरह से लीगली परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक, परमेश्वर के मार्गदर्शन में, है ना, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अब विवाह करके एक परिवार बनाइए ना, कितना अच्छा होगा। आपको एक साथी मिलेगा ना, एक सहयोगी मिलेगा, है ना, आपका एक भरा पूरा परिवार होगा, कितना अच्छा होगा। आप बेजान एक गुड़िया को लेकर आते हो और उसके साथ आप, है ना, शारीरिक संबंध बनाते हो। ये क्या है? ये तो पाप है ना। ये आजकल बहुत हो रहा है भाई और बहनों। तो हम सबको इन सारी चीज़ों से बचना होगा, अप्राकृतिक चीज़ों से हमें दूर रहना होगा। भाई और बहनों, हमें नेचुरल वे, एकदम जैसा परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखाया है वही मार्ग में हमें चलना होगा। मत भूलिए हम ईसाई है ना, हम परमेश्वर के जन हैं। हर प्रकार के पाप, जैसा होमोसेक्सुअल बोलिए, जो लेस्बियन लोग होते हैं, जो गे होते हैं, जो आज बहुत चलन में हैं, इनसे बचे रहिए भाई और बहनों। बहुत खतरनाक है ये सब चीज़, है ना। तो ये था हमारा आज का पहला अध्याय, जहाँ पर हमने समझा है कि कुछ लोगों को लगता है कि लोगों को पवित्र बने रहने के लिए उन्हें विवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई और बहनों ये गलत चीज़ है। आप विवाह करके भी आप पवित्र जीवन जी सकते हैं, और ऐसा हम बाइबल में हर जगह हमको दिखाई पड़ता है। इनफैक्ट ये तो परमेश्वर की आज्ञा है कि हम विवाह करें, है ना।
विवाह करें और ये करने से हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। तो हमें विवाह करनी चाहिए और इस दुनिया में जो हम आए हैं इसके मकसद को हमें पूरा करनी चाहिए। और ज़बरदस्ती से हम कभी भी अपने आप को पवित्र जीवन बनाए नहीं रख सकते हैं, बल्कि स्वेच्छा से हमें परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के आज्ञा को पालन करके स्वेच्छा से हम परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, तभी सही मायने में हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। आई होप हम सभी ने इस विषय को समझा है। सो आई होप आज के अध्ययन हम सबके लिए ढेरों आशीष लेके आई होगी। ये जो पहला कोरिन्थ 7 अध्याय है ये बिल्कुल विवाह से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है, इसलिए आने वाले कुछ हफ्ते हम इसी पर अध्ययन करने जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य विवाह से संबंधित विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। तो ठीक है भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करें और मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ इसी प्रकार के विषय को लेकर। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करें। जय मसीह की।